हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक फिनिश कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.4 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज का, बिकॉज ये सारी एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है, हमने सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमने उसका डी निकालना है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप डी निकालेंगे। अगर आप किसी इक्वेशन का डी निकालते हैं और उस डी इक्वेशन का डी जो है वो जीरो से ग्रेटर आता है, बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि उस इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। मतलब दो वैल्यूज निकल सकती हैं उस इक्वेशन की। अब वो वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने एक्स या वाई वेरिएबल जो भी आपको उस इक्वेशन में दिया होगा वो डिपेंड करता है आप पे। आप चाहें तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से निकाल सकते हैं या फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। सेकेंड केस है, अगर आपने उस इक्वेशन का डी निकाला और आपका आंसर जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया इट मीन्स उस इक्वेशन की टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। दो रूट्स आएंगी बट दोनों बराबर आएंगी। और आप कैसे निकाल सकते हो उसको? x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a वाले फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला लगाओगे तो टू इक्वल रूट्स निकाल सकते हो। दूसरी रूट भी सेम ही होगी क्योंकि इक्वल बोला हुआ है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आया। देखो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पे अंडर रूट डी की वैल्यू जीरो है ना, क्योंकि d तो जीरो आया, तो क्या बचा? माइनस बी अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला वहां से बना। तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में आपको बोला हुआ है इफ डी लेस देन जीरो, मतलब अगर आपका डी जो है वो जीरो से कम आ गया, यानी कि नेगेटिव उसमें आ गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट एज डी इज नेगेटिव। उस इक्वेशन की कोई भी रूट्स नहीं निकल सकती, यानी कि वैल्यूज जो है वो नहीं निकल सकती। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और यही नेचर ऑफ रूट्स है। मतलब कब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी या फिर कब टू इक्वल रूट्स होंगी, ये बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स है जो आपने बतानी है। और निकलेगी कहाँ से? ये डी से निकलेगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 4.4 हम करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर ऑफ रूट्स भी निकालनी है इन इक्वेशंस की, और अगर इन इक्वेशंस के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो नेचर ऑफ रूट्स निकालना, तो इट मीन सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू डालेंगे एक्स के साथ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये होता है तो 2c जो कांस्टेंट है। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 40, 9 माइनस 40 इज माइनस 31। अब d तो माइनस 31 आ गया। माइनस 31 इट मीन्स लेस देन जीरो, ये ऊपर वाला केस आ गया। अगर लेस देन जीरो है, d नेगेटिव है, तो फिर तो कोई रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करती। इट मीन्स देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको ये दिया हुआ इक्वेशन, डी निकालेंगे सबसे पहले क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स देखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स के साथ है माइनस 4√3 डाल दिया, माइनस 4। ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ है सी कांस्टेंट। 4√3 का स्क्वायर 48, 4 इंटू 4 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 इज जीरो। ठीक है, अब d जीरो आ गया, इट मीन्स सेकेंड केस आ गया। इफ d इज जीरो इट मीन्स द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दो निकलेंगे और इक्वल रूट्स निकलेंगे। और कहाँ से निकाल सकते हैं? ये हमने फॉर्मूला सीखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 4√3 डाल दी अपॉन 2a की वैल्यू 3। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3/3। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 2√3/3। चाहें तो इसको फर्दर भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 अंडर रूट 3 ऊपर बचा,
3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2/√3, ठीक है। बट अगर मैं आपको ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन बोलूँ तो वो यहीं पे होगा 2√3/3। मैंने ये करके दिखाया है क्योंकि बच्चे ऐसा कर देते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि ये चीज़ भी आप कैंसिल कर दी, आप बोलेंगे कि मैम ये भी तो सही है। अब कई बार टीचर हाफ मार्क काट लेता है, वो इसलिए क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट रखना प्रेफर नहीं करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करके फिर से सॉल्व करेंगे। तो जब इसको भी आप रैशनलाइज करोगे ना, वो फिर से यही बन जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको यहीं पे छोड़ दो, 2√3/3। तो आप आंसर अगर ऐसे लिखोगे x इज इक्वल्स टू 2√3/3 और दूसरा भी 2√3/3 है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। आपके पास इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हम d निकालेंगे। बी स्क्वायर यानी कि x के साथ -x का स्क्वायर -4a(x²) के साथ c3, 6 स्क्वायर 36 -4 2 8 8 3 24, 36 - 24 इज 12। 12 जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब एज d इज ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब रूट्स जो है वो आपने कैसे निकालनी है, वो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालनी है। अब मेथड कौन से थे हमारे पास, दो मेथड थे, या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जब इक्वेशन हमने देखी तो इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 तो 6 बनता है। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करके -6 आए, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें फैक्टर्स ही नहीं बनाने आ रहे। जब फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह x के साथ क्या है -6 प्लस माइनस b² -4ac हमने √12 निकाला अपॉन 2a। तो अब क्या लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख देंगे 2√3/4। तो 6 प्लस 2√3/4 होगा या फिर 6 माइनस 2√3/4 होगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √3/4, इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3/4। 2 से 4 कैंसिल हो गया, या तो आंसर 3 प्लस √3/2 आएगा या फिर 3 माइनस √3/2 आएगा, ठीक है। सो जब आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर ना निकले तो आप उसको ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन दे दी और इक्वेशन में ही बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। उनके इक्वल रूट्स हो 2। अब क्वेश्चन में ही बता दिया कि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। फॉर इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो d इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि d की वैल्यू क्या है, b² -4ac इज इक्वल टू 0 होता है। b की वैल्यू क्या है, x के साथ k -4a, a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c। सो k² -4 2 8 8 3 24। तो k² -24 इज इक्वल टू 0 या k² इज इक्वल्स टू 24। k² इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू क्या आ जाएगी √24। अब 24 क्या फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर्स बना के जब दो दो पेयर में से कॉमन लेंगे, जो अलग बच जाएगा उसको रूट में लेंगे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2√6। सेकेंड पार्ट देखते हैं, kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी दिया हुआ है कि फॉर 2 इक्वल रूट्स, तो वहीं से स्टार्ट करना है। फॉर 2 इक्वल रूट्स d की वैल्यू 0 आएगी तो b² -4ac 0 होगा। b की वैल्यू क्या डालोगे, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो। kx इंटू एक्स, kx² kx इंटू -2 2kx प्लस 6। तो यहाँ पे -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x² के साथ क्या है k, कांस्टेंट इज 6, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा -2k का स्क्वायर, -4 इंटू 6 24k इज इक्वल टू 0। मैं दोनों में से 4k कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे बच गया k -6। अब 4k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4k इज 0। तो k -6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है।
अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ इन ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो दी हुई है, पहले भी हम कर चुके हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा अलग है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे पूछा है कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस हो एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो इज इट पॉसिबल जब पूछा होता है तो आपने पहले डी निकाल के देखना है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डी नेगेटिव है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें द लेंथ, पहले हम लेट कर लेंगे द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रूव। अगर मैंगो ग्रूव की लेंथ x है, सॉरी ब्रेड्थ x है, तो लेंथ उन्होंने बोला था कि ब्रेड्थ का ट्वाइस, तो ब्रेड्थ लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स, ब्रेड्थ x मानी तो लेंथ 2 इंटू एक्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ क्या है 2x, ब्रेड्थ क्या है x, इंटू करके एरिया उन्होंने 800 दे रखा है, यानी कि 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे मैंने ये स्टेप इधर करके लिखा है, आपने इसी स्टेप के बाद लिखना है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। जब भी इज इट पॉसिबल पूछा होता है ना बच्चे, तो पहले जो इक्वेशन बनी हुई है उसका हम डी निकालेंगे। डी निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है, बी एक्स तो है ही नहीं है तो 0 हो गया, माइनस 4 ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला 2, सी क्या है माइनस 800। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 तो आपके पास 6400 आ गया, 6400 आ गया। इट मीन्स क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इट इज पॉसिबल, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हम फिर से इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करके 400, x की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 400, और x अंडर रूट 400 किसका होता है 20 का, और साथ में हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। बट हमें पता है कि x हमने माना है ब्रेड्थ को, तो माइनस में तो नहीं हो सकती, तो हम ब्रेड्थ क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 20 मीटर, तो लेंथ क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अब फिर से पूछा हुआ है इज इट पॉसिबल, यानी कि आपने डी निकाल के चेक करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स के एजेस का सम 20 साल है। 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 ईयर्स, 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर्स था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड हम कर लेंगे x ईयर्स, तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, दोनों का एज का सम 20 था, तो अगर एक x ईयर्स की है तो दूसरी 20 माइनस x ईयर्स की होगी, राइट। अब उन्होंने बोला है 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो पहले फ्रेंड की एज कितनी होगी, अभी x थी तो x माइनस 4 हो जाएगी, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी थी 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी, यानी कि 16 माइनस एक्स हो जाएगी। अब 4 साल पहले दोनों एजेस का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है 48। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू एक्स 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सब कुछ आप लेफ्ट साइड पे ले जाइए, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। जब आपकी इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि इज इट पॉसिबल पूछा है, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है डी। डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आप यहाँ पर डाल देंगे क्या है x के साथ वाला माइनस 20 माइनस 4a, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1, c जो कांस्टेंट है 112, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 112 इज 448, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 माइनस 448 इज माइनस 48। अब माइनस 48 तो लेस देन 0 है, इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो d इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर 80 बोला हुआ है और एरिया 400 बोला हुआ है। सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ द पार्क देख लेते हैं। देखो अगर लेंथ उस पार्क की रेक्टेंगुलर पार्क है ना, तो हमने उसकी लेंथ मान लेनी है कि ये x मीटर्स है, तो x मीटर्स लेंथ है,
तो पेरीमीटर क्या होगा, वो क्वेश्चन में दे रखा है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर्स, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, वो कितना दे रखा है 80, 2 एल की जगह क्या डालेंगे हम x, क्योंकि उसको हमने x माना है, प्लस बी इज इक्वल टू 80। अब x प्लस बी क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2 इज 40, और यहां से मैं b निकालना चाहूं तो क्या होगा, 40 माइनस x, तो b 40 माइनस एक्स आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, इज इक्वल टू 400, लेंथ हमने x मानी, ब्रेड्थ हमने निकाल दी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 400 आ गया। हम कभी एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई, इज इट पॉसिबल तो चेक करना है ना, यानी कि डी चेक करना है, तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे, b की वैल्यू x के साथ माइनस 40 माइनस 4, a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ है, c की वैल्यू कांस्टेंट, माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 400 1600, 1600 माइनस 1600 जीरो। अब d जीरो आ गया, इट मीन्स इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो आप डायरेक्टली उसको x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन रखी है, 400 के फैक्टर्स चाहिए कि 40 आए, तो फैक्टर्स क्या है, -20 -20, तो इन दोनों में से आप कॉमन ले लोगे तो x -20, यहाँ पे 20 कॉमन ले लिया तो x -20, ये आपके फैक्टर्स आ गए। दोनों ब्रैकेट्स अब सेम है तो मैं किसी भी एक ब्रैकेट को खोल सकती हूँ ना, x -20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x माना है हमने लेंथ को, लेंथ 20 है, ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 मीटर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट था एक दो बच्चों का, तो वो मैं क्लियर, एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड एंड फोर्थ पार्ट में कई बच्चों को डाउट था। अब देखो आपने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने आपको करके दिखाया था, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इजीली हो रहा था, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड फोर्थ पार्ट आप जब ट्राई कर रहे होगे तो आपकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी, यही आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अब स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ट्राई कीजिए, बट अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं हो रहा, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस का डी चेक कीजिए। अगर d लेस देन 0 आता है, इन दोनों में से किसी का भी नेगेटिव आता है, तो मतलब फिर तो रूट्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते ना, उन्होंने बोला है ना रूट्स तब फाइंड करो इफ दे एग्जिस्ट। तो अगर d नेगेटिव आ गया इन दोनों में से किसी का, तो वो तो रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को तो आप वहीं पे छोड़ देंगे कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका d पॉजिटिव आ रहा है और अगर आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन दोनों पार्ट्स में से क्या करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम रूट्स निकाल सकते हैं जब हमें फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो ये जो दो पार्ट हैं इनमें सबसे पहले आप डी चेक कीजिए, अगर डी नेगेटिव आ रहा है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, बिकॉज इसके आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। आप करके देखिए, अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का होमवर्क आपकी एक्सरसाइज 4.4 पूरी है, प्लस आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 से लेके एग्जाम्पल नंबर 18 तक, ये आपने एक्सरसाइज करनी है, एग्जाम्पल नंबर 16 टू एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 प्लस 16 टू 18 एग्जाम्पल, ये आज आपका होमवर्क है। इसी के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म हो जाएगा, बट हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, हम साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछते रहिए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, कुछ बहुत रेगुलर पूछते हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आई डोंट वांट कि किसी का डाउट मन में ही रहे और वो पूछे नहीं, ठीक है। सो पूछते रहिए डाउट्स, कुछ भी प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच।